गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हमारी चर्चा चल रही थी बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य के इतिहास पर। और हिंदी साहित्य के इतिहास पर हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो इतिहास होता क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास है वो क्या है, फिर हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की जो पद्धतियाँ हैं उस तक हम चर्चा कर चुके थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की जो पद्धतियाँ हैं वो कितनी हैं, किस तरह से है। तो प्रमुख रूप से 4 पद्धतियाँ थी। पहली थी वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी थी कालानुक्रम पद्धति, तीसरी थी वैज्ञानिक पद्धति और चतुर्थ थी विधेयवादी पद्धति जो सर्वश्रेष्ठ थी, जिसका अनुसरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी किया। अगर समझे तो इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की जो पद्धतियाँ हैं उस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। अब अगला जो बिंदु है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका जो लेखन है वो कब से प्रारंभ हुआ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन है वो 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। हमारे जो इतिहासकार है उन्होंने 19वीं शताब्दी के लगभग से हिंदी साहित्य के इतिहास लिखना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि मध्यकाल में भी कुछ इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे, आपने पढ़े होंगे कि मध्यकाल में भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रूप में वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे गोकुलनाथ जी, उन्होंने 252 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ, 84 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ और नावादास का भक्तमाल नामक जो ग्रंथ है वो भी इतिहास ग्रंथ के रूप में लिखे गए। क्योंकि उनमें भी कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय दिया गया था। लेकिन उनमें जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है उन तथ्यों का उनमें अपेक्षित रूप से अभाव पाया गया। इसलिए ये ग्रंथ जो मध्यकाल में लिखे गए थे वो इतिहास ग्रंथ न होकर के मात्र वार्ता ग्रंथ या जीवन व्रत ग्रंथ के रूप में रह गए, जिनमें कवियों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व का तो परिचय दिया गया लेकिन उनको कालानुक्रमानुसार वर्गीकरण नहीं किया गया। इसलिए ये ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में नहीं बन पाए। अगला समय तो मध्यकाल में भी कुछ वार्ता ग्रंथ लिखे गए थे। अब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके लेखन की परंपरा है, उसमें प्रथम जो इतिहासकार है वो कौन है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो प्रथम इतिहासकार है वो है गारसा दा तासी। गारसा दा तासी, देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि हिंदी साहित्य के जो प्रथम इतिहासकार है, हिंदी साहित्य के जो प्रथम इतिहासकार है गारसा दा तासी, वो कोई हिंदी भाषी व्यक्ति नहीं है। नाम से पता लग रहा है गारसा दा तासी। ये एक फ्रेंच भाषा का विद्वान है और इन्होंने प्रथम जो हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो प्रथम जो इतिहास ग्रंथ है वो भी फ्रेंच भाषा में ही लिखा है। ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो भी किसी हिंदी भाषा में न होकर के या हिंदी भाषी व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ न होकर के, और वो भी फ्रेंच भाषा में फ्रेंच विद्वान द्वारा लिखा हुआ है, जिसका नाम इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में ही जिसका नाम है। आगे समझ, ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, जो एक फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी द्वारा लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के कवियों को, कुछ अरबी व फारसी भाषा के जो कवि हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया है और उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व का परिचय दिया है। यह इतिहास ग्रंथ का जो प्रकाशन है ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ है। प्रथम भाग का जो प्रकाशन है वो 1839 ईस्वी में हुआ है। 1839 ईस्वी में इसके प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ है।
द्वितीय भाग का जो प्रकाशन है वो 1847 ईस्वी में हुआ है। दो भागों में इसका प्रकाशन हुआ है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ है और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ है। यह हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इस इतिहास ग्रंथ में जो इतिहासकार है गारसादा तासी, इसने हिंदी साहित्य के जो कवि हैं उनका और कुछ उर्दू भाषा के कवियों को भी सम्मिलित किया है। इन कवियों को इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर वर्गीकरण किया है, वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर, जिसमें उन्होंने उनके कालक्रम का ध्यान नहीं रखा, बल्कि उनके नाम का जो प्रथम वर्ण है उसी को आधार बना करके और उन कवियों का वर्गीकरण किया है। इसलिए ये इतिहास ग्रंथ है वो भी पूर्ण रूप से एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में नहीं बन पाया है। ये भी एक जीवन वृत्त ग्रंथ के रूप में ही रह गया है। आगे समझ, इस तरह ये हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। दूसरा जो इतिहासकार है वो है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, देखिए नाम से ही पता लग रहा है ये हिंदी भाषी है और हिंदी भाषा में ही इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज नाम का इनका एक ग्रंथ है जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के जो कवि हैं उनका इन्होंने इसमें परिचय दिया है। इन्होंने भी हिंदी साहित्य के कवियों का परिचय देने के लिए इन्होंने भी वही वर्णानुक्रम पद्धति का सहारा लिया है। आगे जिस तरह गारसादा तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति का सहारा लिया, इसी तरह इन्होंने भी कवियों के वर्ण नाम का जो पहला वर्ण है उसी को आधार बना करके कवियों का वर्गीकरण कर दिया। इन्होंने इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय दिया है। इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है 1883 ईस्वी में हुआ है। 1883 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है जिसमें इन्होंने लगभग 1000 कवियों का परिचय दिया है, जीवन परिचय दिया है। लेकिन उस परिचय में इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का ही सहारा लिया है, उस वर्ण को ही प्रमुख आधार मान करके और कवियों का वर्गीकरण किया है। इसलिए ये ग्रंथ भी हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है या ऐतिहासिक जो ग्रंथ की जो शर्तें होती है उसे ऐतिहासिक ग्रंथ की शर्तों के आधार पर पूर्ण रूप से खरा नहीं उतर पाया। यह भी एक जीवन व्रत ग्रंथ के रूप में ही रह गया। अब ध्यान रखना, ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है तो आपको ये लिखना होगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है हिंदी भाषा का प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम हिंदी भाषा में लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ है तो आपको ये क्वेश्चन ये लिखना होगा, ये ग्रंथ लिखना होगा। अगर समझ, अगला हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जो अगला इतिहासकार है वो है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, नाम से ही पता लग रहा है ये अंग्रेजी भाषा के इतिहास लेखक हैं और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ही हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और उस इतिहास ग्रंथ का जो नाम है वो भी अंग्रेजी भाषा में है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ में इन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य के कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है।
देखिए, अब से पहले जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का सहारा लिया, इसलिए उनके जो इतिहास ग्रंथ है वो इतिहास की जो शर्तें होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास के जो कवि हैं उनको पहली बार काल क्रमानुसार वर्गीकरण करके और हिंदी साहित्य का एक व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ लिखा है। इसी वजह से किशोरीलाल गोस्वामी ने तो इनके इस इतिहास ग्रंथ को प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ के रूप में माना है। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ है। इस इतिहास ग्रंथ में इन्होंने पहली बार कवियों को कालानुक्रमानुसार पद्धति पर वर्गीकरण किया है और हिंदी साहित्य के इतिहास के जो कालखंड है उसमें भक्ति काल को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान किया है। उस महत्वता की वजह से ही इन्होंने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा है। अगला जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का अगला जो इतिहास लेखक है वो है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु देखिए, 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तीनों ने मिलकर के और हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इन्होंने मिश्रबंधु विनोद दिया। मिश्रबंधु विनोद, मिश्रबंधु विनोद नाम दिया। इस इतिहास ग्रंथ में इन्होंने हिंदी साहित्य के लगभग 5000 कवियों के जीवन परिचय, उनके कृतित्व एवं उनके व्यक्तित्व का परिचय दिया। लगभग 5000 कवियों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व का परिचय दिया मिश्रबंधु विनोद ने। इस मिश्रबंधु विनोद नाम का जो ग्रंथ है ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ। 4 भागों में प्रकाशित हुआ। उसमें जो फर्स्ट के 3 भाग हैं ये तो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और लास्ट का जो चौथा भाग है वो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस तरह 4 भागों में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें लगभग इन्होंने 5000 कवियों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व का परिचय दिया। इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के ये प्रमुख इतिहासकार हैं। इसमें अगला जो इतिहासकार है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनको हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ इतिहासकार के रूप में जाना जाता है, उस पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।